हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल कोड देखेंगे जहां पे हम लोग एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं जावास्क्रिप्ट का कोड आपको बता रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट कोड वो बताया था। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। ओके, सो सबसे पहले मैं थोड़ा फॉन्ट साइज इसका बढ़ा देता हूँ सो दैट यू कैन गेट आइडिया। ओके, सो दैट्स मैक्सिमम साइज दैट वी कैन हैव। सो डॉक टाइप HTML लेंगे। सबसे पहले आपको डॉक टाइप HTML ही लेना है क्योंकि ये एडवांस जावास्क्रिप्ट है। फिर आप HTML लोगे और फिर उसके बाद स्क्रिप्ट टैग लोगे। ठीक है, अभी स्क्रिप्ट में टाइप मेंशन करोगे टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ओके, ये हर कोड में आपको लिखना ही है टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट टैग इंप्लीमेंट करना कंपलसरी है जावास्क्रिप्ट में। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे डॉक टाइप इज द बिगिनिंग। डॉक टाइप HTML मतलब एडवांस HTML आइडेंटिफिकेशन है, बट क्योंकि हम लोग स्क्रिप्ट टैग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये एडवांस जावास्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग पाई की वैल्यू फिक्स कर देते हैं फॉर्मूला में। जब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे पाई की वैल्यू तो 3.14 डालेंगे और रेडियस एक्सेप्ट करेंगे यूजर से। तो ये प्रोग्राम यूजर इंटरेक्टिव होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेडियस करके एक वेरिएबल लेता हूँ। आप स्मॉल नेम भी ले सकते हो, आर भी नेम ले सकते हो, कोई बड़ा नेम भी दे सकते हो। दैट इज व्हाट यू कैन डू। सो एरिया में आंसर जाएगा और रेडियस हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज करेंगे, और प्रॉम्प्ट यूज करने के लिए वेरिएबल के अंदर प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेडियस, क्योंकि रेडियस हम लोग एक्सेप्ट करेंगे यूजर से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा, प्रॉम्प्ट में एक मैसेज डाल रहा हूँ मैं, एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि आप रेडियस सर्कल की इंटर करो। तो यूजर जो भी वैल्यू इंटर करेगा वो उस रेडियस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड थिंग, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल के लिए, 3.14 इनटू, देखो आर का स्क्वायर है मतलब रेडियस का स्क्वायर करना है। तो आपको रेडियस दो बार एक्सेप्ट नहीं करना है, एक ही बार रेडियस एक्सेप्ट करो और उसको मल्टीप्लीकेशन में दो बार लिखो, रेडियस इनटू रेडियस। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द कॉन्सेप्ट। फिर यहाँ पे आप अलर्ट मैसेज लो या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लो। देखो अलर्ट लोगे तो बेनिफिट क्या रहेगा कि ब्राउजर विंडो के सेंटर में ही आपको आंसर दिख जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेते हो तो वेब पेज पे आंसर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि एरिया ऑफ द सर्कल इज, आगे आंसर ज्वाइन करेंगे हम लोग, और हमारा आंसर किसके अंदर है, इस वेरिएबल के अंदर है। मतलब 3.14 इंटू रेडियस इसका आंसर जो है वो एरिया वेरिएबल को असाइन हो चुका है। और यहाँ पे जो मैं प्लस लिख रहा हूँ वो ज्वाइन करने के लिए लिख रहा हूँ। क्या ज्वाइन करना है हमें, ये जो स्टेटमेंट है उसके साथ ये आंसर ज्वाइन करना है एरिया वाला। सो यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा है। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, जब आप अलर्ट के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, कन्फर्म के अंदर, कोई भी फंक्शन के अंदर जब प्लस लिखते हो तो वो प्लस कैलकुलेशंस के लिए यूज नहीं होता, वो प्लस होता है ज्वाइनिंग या फिर कॉन्कैटिनेशन। तो ये याद रखना आपको कि ये जो प्लस है वो कॉन्कैटिनेशन वाला प्लस है। अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा लॉजिक इंप्लीमेंट हुआ है, फॉर्मूला एवरीथिंग इज डन, हम स्क्रिप्ट टैग क्लोज करेंगे और सबसे लास्ट में हम क्लोज करेंगे HTML। सो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एज, मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रहा हूँ और इसको मैं सेव कर रहा हूँ सर्कल डॉट HTML। ठीक है, नेम तो कुछ भी दे सकते हैं फाइल को, बट एक्सटेंशन डॉट HTML ही रखना है आपको। सो लेट अस सी इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे देखो फाइल जनरेट हो चुका है। तो इस फाइल को हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइल को आपने डबल क्लिक किया, यहाँ पे आपको वही मैसेज जो प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा था, एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल, वो दिखा रहा है। तो सपोज मैं यहाँ पे रेडियस एंटर कर रहा हूँ 4 और ओके क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन विथ 3.14 होके एरिया ऑफ द सर्कल आ रहा है आंसर 50.24। सो इस तरीके से आप एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर सकते हो
एंड वेरी सिंपल वे कि आपके कोड में दो ही वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल में हम लोग रेडियस की वैल्यू ले रहे हैं और दूसरे वेरिएबल में फॉर्मूला डाल रहे हैं। तो जो भी फॉर्मूला कैलकुलेशन का आंसर आएगा एरिया में स्टोर हो जाएगा और एरिया को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। सो दिस वे सम कैलकुलेटिव प्रोग्राम्स आल्सो यू कैन डू इन द जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में एक डिसिप्लिन है स्टूडेंट। मैं और एक चीज मैं आपको अगर बताऊं तो जावास्क्रिप्ट में एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि टाइपिंग करते वक्त ना सेमीकोलन ना इक्वल टू साइन, कोई भी आप सिंबल इंप्लीमेंट कर रहे हो वो मिसिंग आप मत करो, या तो फिर आप कुछ गलत करोगे, कॉमास मिसिंग है, सेमीकोलन मिसिंग है, एक सिंपल मिस्टेक की वजह से आपका कोड रन नहीं होगा। और जावास्क्रिप्ट में एरर पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है रादर देन एचटीएमएल, क्योंकि एचटीएमएल में वो भी है कंसेप्ट कि कहीं ना कहीं पे आपका ब्राउजर आपको अंडरस्टैंडिंग करके आंसर दे देता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। देर इज नो कॉम्प्रोमाइज, देर इज नो एडजस्टमेंट इन द जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का कोडिंग करते वक्त आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वेरीफाई करनी है, बहुत आराम से प्रोग्राम लिखो, वन टाइम में रन होना चाहिए विदाउट एरर। सो दिस इज द आउटपुट। और एक बार आपको चाहिए तो रन करके दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे फिर से मैं ओके कर दूंगा, रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे दूसरा मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, रेडियस का 2 डाल रहा हूँ। सो लेट अस सी द आंसर। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या है 12.56। तो यहाँ पे कोई भी कैलकुलेटर हम लोग यूज नहीं कर रहे। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमारे अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के लिए कि मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने का, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके मुझे कैलकुलेशन का आंसर दो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्वालिटी क्या होती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे हार्डवेयर में जो भी कंपोनेंट्स है, जैसे कि अभी एएलयू है कैलकुलेशन डिपार्टमेंट, तो उसको इंस्ट्रक्शन देने की पावर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है। सो दैट इज द बेस्ट थिंग कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस है, जावास्क्रिप्ट में लॉजिक है, जावास्क्रिप्ट में मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं जो कि एचटीएमएल में नहीं कर सकते। एचटीएमएल में आप सिर्फ डिजाइनिंग करो, वेब पेज को डिजाइन करो, डेकोरेट करो यूजिंग सीएसएस। सो वो सारी चीजें पॉसिबल है यूजिंग दिस HTML ओनली। बट जावास्क्रिप्ट में आओगे तो प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो मतलब आप मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंप्लीमेंटेशंस कर रहे हो और आपके हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। जब आपके हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन जा रही है तो कहीं ना कहीं पे कैलकुलेशन आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स परफॉर्म करे। हार्डवेयर कंपोनेंट इन द सेंस ALU इज द वन डिपार्टमेंट इनसाइड द सीपीयू जो ये काम कर सकता है। सो लाइक दैट हमारे इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली कोड के थ्रू उधर जा रहे हैं। So I hope this program is understood to you and you try this program, okay? So ये प्रोग्राम करते वक्त आपको ये कोड रेफरेंस में मिलेगा वीडियो के थ्रू, एंड आउटपुट भी आप देख सकते हो कि आउटपुट कैसे जनरेट हो रहा है। सो आई थिंक जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स आपने प्रैक्टिस करना शुरू किए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में ऑनलाइन एग्जाम में एक प्रोग्राम आपको जावास्क्रिप्ट का 5 मार्क्स के लिए आने ही वाला है। तो आप जावास्क्रिप्ट को स्किप करोगे, स्ट्रेट अवे आपके 5 मार्क्स जाने वाले हैं 80 मार्क्स के क्राइटेरिया में। So I hope you are clear with this. So thank you very much and keep studying IT and score more. Okay.